करेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का हम पढ़ रहे थे, कल हमने किया था इंडिकेटर्स का, है ना। पर्पल कैबेज का कलर चेंज था, एसिडिक बेसिक इंडिकेटर के बारे में हमने डिस्कशन किया था। हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आता है अगला, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये टॉपिक है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, some substances change their order with acidic or basic media are called all factory indicators। मतलब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका ऑर्डर मीन्स होती है स्मेल, जिनका स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडिया। मीडिया स्टैंड्स फॉर मीडियम, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। एसिडिक सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन हो, ठीक है, या एसिड्स हो या बेसिस हो, उनके साथ उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। ये डेफिनेशन होगी इसकी, सम सब्सटेंसेस चेंजेस देयर ऑर्डर विद एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओके, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं, इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। सेकंड हो गया वनीला एसेंस, थर्ड है आपका अनियन। ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जांपल हैं। ओके बेटा, ध्यान रखना, अनियन जानते ही हो आप। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स, ये जो बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, दैट मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स which changes the color, जो कि कलर को चेंज करता है, ठीक है, with certain range of pH value, ठीक है। मतलब इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स विच चेंजेस द कलर विद सर्टेन रेंज ऑफ pH वैल्यूज़, जो कि pH वैल्यूज़ के साथ डिफरेंट अगर pH वैल्यूज़ लें हम सब्सटेंसेस की, तो उनका कलर डिफरेंट शो करेगा। मतलब किसी की pH वैल्यू 3 है तो कलर डिफरेंट आएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ उसका रिएक्ट कराएंगे। किसी की 4 है तो उसका कलर डिफरेंट आएगा। तो pH यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? मिक्सचर है मैनी इंडिकेटर्स का विच चेंजेस द कलर विद, ठीक है, सर्टेन रेंज ऑफ pH वैल्यूज़, ठीक है, एंड कॉमनली एंड यूज्ड एज एन इंडिकेटर, और जिसका यूज़ किया जाता है एक इंडिकेटर की तरह, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है, ये हमने कर लिया। अब आता है लिटमस। उस दिन हम कर रहे थे लिटमस क्या है ना, लिटमस किया था हमने, याद होगा। तो लिटमस सॉल्यूशन का हम करेंगे आगे। लिटमस सॉल्यूशन है क्या? लिटमस सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिलता है? लिटमस सॉल्यूशन इज ए लिटमस solution is a purple dye
extract which is extracted which is extracted from a plant लाइकेन। बेटा ये लाइकेन है, लिचेन नहीं है। CH से यहाँ वॉइस आएगी कै की, नॉट चे। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए प्लांट लाइकेन belonging to the division of थैलोफाइटा। मतलब ठीक है, ये लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई, पर्पल कलर होता है इसका, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा, जो कि एक्सट्रैक्ट होता है थैलोफाइटा कैटेगरी का प्लांट है जिसका नाम लाइकेन है। लाइकेन से ये एक्सट्रैक्ट होता है। तो आपको पता लग गया कि क्या होता है हमारा लिटमस। उसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। एंड एक चीज़ और लिख लीजिए इसमें, एंड यूज्ड एज एन इंडिकेटर, ठीक है। वेदर solution neither acidic nor basic, the color of litmus solution is purple. Whether the solution neither acidic nor basic, the color of litmus solution is purple. The color of litmus solution is purple. पर्पल आ भी रहा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हम करने जा रहे हैं एक एक्टिविटी। क्या है, क्वेश्चन आ जाता है, एसिड्स प्रोड्यूस H positive ions in the presence of water, ठीक है। describe it with the help of an activity, इसको एक एक्टिविटी से शो करना है। कैसे करेंगे भाई, एसिड्स जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कहाँ, इन वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये शो करना है। सबसे पहले 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लेते हैं। ये टेस्ट ट्यूब हो गई, फर्स्ट ले ली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लेना क्या है, ओपन है, इसमें 1 ग्राम NaCl ले लिया। इधर नीचे ये ले लेता हूँ यहाँ 1 ग्राम NaCl, ड्रॉपर ले लिया। ड्रॉपर से इसमें डाला, ऐसे डाल दिया। यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4, क्या डलेगा इसमें, H2SO4। ये कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, CONC डॉट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब है आपकी, पता ही है आपको। रिएक्शन होगी, ये टेस्ट ट्यूब है बेटा, रिएक्शन होगी किस किस के बीच होगी, यहाँ लिख देता हूँ रिएक्शन। NaCl विल रिएक्ट विद H2SO4 एंड इट विल फॉर्म क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस 2HCl। ये बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, Na2 हो गया। अब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर जो गैस बनेगी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है बेटा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, इट इज़ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी यहाँ पर जो दी हुई है। अब होगा क्या, इसके बाद करना है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनने लगे तो आप टेस्ट ट्यूब को आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ ले लिया, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब में करना क्या है आपको, इसमें आपको जो हमने गैस बना ली तो इसको हम फिट कर देते हैं। इसमें एक इस तरह से फिट करना है, इसको गार्ड ट्यूब बोलते हैं। ऐसे ऐसे
और यहाँ पर ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से। इसके अंदर जो लिया होता है वो होता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। यू विल टेक इनसाइड इट एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को लिखते हैं CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इसको हम क्लोज कर देंगे, इसके माउथ को ऐसे कॉर्क से फिट कर दिया हमने, इसमें ऐसे क्लोज हो गया। यहाँ पर जो गैस बनेगी यहाँ इस तरह से, इसमें लिया था हमने, पता ही है आपको, 1 ग्राम NaCl लिया था प्रीवियस टेस्ट ट्यूब में। यू कैन सी इन द प्रीवियस टेस्ट ट्यूब इट इज़ 1 ग्राम NaCl। किस ऊपर क्या है इसके पता होगा आपको, ये डाला हुआ है H2, व्हाट इज दिस, H2SO4, इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड CONC डॉट। रिएक्शन आपको पता ही है। अब क्या होगा बेटा, इसके बाद गैस जो रिलीज होने लगेगी, यहाँ से गैस बनेगी, इसमें गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी, और वो गैस यहाँ से गार्ड ट्यूब में से, यहाँ से आती हुई यहाँ से रिलीज होगी। इट इज़ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। इसके बाद आपको करना है 2 लिटमस पेपर ले लो। एक हो गया आपका, ये वाला हो गया ब्लू लिटमस पेपर, इट इज़ ब्लू लिटमस पेपर। दूसरा लिटमस पेपर यहाँ ले लो, नीचे ले लो, यहाँ ले लेता हूँ, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, आप वहाँ ही दिखा देना, आप दोनों को एक साइड में। ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ। दूसरा आपका है रेड लिटमस पेपर, सॉरी, ये सारा की सारा आपने ये ब्लू लिटमस पेपर है, लेकिन वेट है। ब्लू लिटमस पेपर ड्राई है, इसको ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, एंड इट इज़ वेट ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, वेट है, ये गीला है, और ये ड्राई है, सूखा है। तो क्या होगा, व्हेन यू विल ब्रिंग द ड्राई लिटमस पेपर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब in which gas is releasing, then the color of the blue dry litmus paper will not change. But when you will bring wet blue litmus paper on the mouth of the test tube in which gas is releasing, then the color of the wet blue litmus paper becomes red. It means the nature of the gas is acidic, because as we know that acids can change the color of blue litmus paper into red, and as this gas is acidic, HCl gas, it is acidic in nature, because as we know that after NaCl, the reaction between NaCl and H2SO4, HCl gas is producing, but we don't know the nature of the HCl gas here. तो नेचर कैसा होगा उसका, HCl गैस ने इस वाले को ब्लू को रेड कर दिया, लिटमस को, लेकिन ब्लू तो यहाँ भी था, ड्राई फॉर्म में नहीं किया, लेकिन यहाँ कर दिया वेट को। तो इसका मतलब है कि जो HCl गैस है वो आयंस प्रोड्यूस करती है H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और H पॉजिटिव आयन वाटर की प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस होंगे, और वो ही H पॉजिटिव आयन गैस के एसिडिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, गैस के एसिडिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि गैस आ रही है, इसका क्या रोल है, ड्राई एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। अगर कोई भी वाटर ड्रॉपलेट होगा इसमें तो इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाटर ड्रॉपलेट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो गैस जाएगी वो ड्राई जाएगी, HCl गैस जो निकलेगी वो ड्राई फॉर्म में निकलेगी। अब ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करके कलर चेंज नहीं करेगी, लेकिन ड्राई HCl गैस वेट ब्लू लिटमस के पेपर के साथ रिएक्ट करके कलर चेंज कर जाएगी। इसका मतलब HCl गैस ने ड्राई लिटमस के साथ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं किए, HCl गैस ने वेट लिटमस पेपर के साथ ब्लू लिटमस पेपर के साथ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर दिए।
तो इससे शो हो गया ना, H पॉजिटिव आयंस, प्रोडक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज द आइडेंटिटी ऑफ, किसकी आइडेंटिटी है? एसिडिक नेचर। ठीक है, तो इसका पता लग गया कि हमारा HCl गैस एसिडिक नेचर में है, ये एसिड है। तो हम लिख सकते हैं क्या, यही हमें प्रूव करना है। हेंस वी कैन से व्हाट, जो क्वेश्चन में था उसी को, एसिड्स प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बेटा आज के लिए आपका यही था, बस आपको इतना ही करना है। थैंक यू सो मच।